लॉर्ड स्कोर फॉर लिंकेज टेस्टिंग। जो लिंकेज कोई भी दो जीन्स लिंक्ड हैं या अनलिंक्ड हैं, इसको हम लॉर्ड स्कोर के थ्रू पता कर सकते हैं। यह लॉगरिथम बेस्ड ऑफ ओट्स लिंकेज एनालिसिस। लिंकेज एनालिसिस क्या होता है? जेनेटिक लिंकेज एनालिसिस डिसीज जीन के क्रोमोजोमल लोकेशन को डिटेक्ट करने के लिए एक पावर टूल है। लिंकेज एनालिसिस के थ्रू हम कोई भी डिसीज जीन जो होती है उनके क्रोमोसोमल लोकेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी जो डिसीज जीन है वह क्रोमोसोम्स में कहाँ पर लोकेटेड है। हेरिटेबल ट्रेट जीन को उनके क्रोमोसोम्स लोकेशन में मैप करने में स्टैटिकल मेथड है। इसके थ्रू हम कोई भी जो ट्रेट जीन होती है उनके क्रोमोसोमल लोकेशन को मैप कर सकते हैं। यह एक सांख्यिकीय मेथड होता है। लिंकेज एनालिसिस टेक्निक। जो लिंकेज एनालिसिस टेक्निक्स हैं वो 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट होता है रिकॉम्बिनेशन फ्रैक्शन, सेकेंड है लॉर्ड स्कोर एंड थर्ड है हेल्डेन मैपिंग फंक्शन। तो इसमें हम देखेंगे लॉर्ड स्कोर। लॉर्ड स्कोर क्या होता है? दो लोकाई के बीच जेनेटिक लिंकेज की संभावना का स्टैटिकल मेजर है। इसके लॉर्ड स्कोर के थ्रू हम जो जेनेटिक लिंकेज यानी कि जो भी जीन्स है वह लिंक्ड है या अनलिंक्ड है इसे मेजर कर सकते हैं। यह एक सांख्यिकी अनुमान होता है जो दो जीन्स की पास होने की संभावना को बताता है। टेस्ट टू कंपेयर द लाइकहुड दैट टू लोकाई आर लिंक्ड, द लाइकहुड दैट द टू लोकाई आर लिंक्ड। इसमें टू लोकाई अर्थात दो जीन्स या तो लिंक्ड हो सकते हैं या अनलिंक्ड हो सकते हैं। इनके थ्रू हम लॉर्ड स्कोर के थ्रू हम पता कर सकते हैं। लॉर्ड स्कोर का अर्थ होता है लॉगरिथम ऑफ द ओड्स। जेनेटिक में लॉर्ड स्कोर एक सांख्यिकी अनुमान है। यह एक सांख्यिकी अनुमान है कि क्या दो जीन्स या एक जीन्स एक डिसीज जीन एक क्रोमोसोम्स के एक दूसरे के पास होने की संभावना है। अर्थात यह एक सांख्यिकी अनुमान है जिसके थ्रू हम यह पता कर सकते हैं कि दो जीन्स एक दूसरे के कितने पास हैं या कितना दूर हैं। इसलिए यह विरासत में मिलने की संभावना है। यदि यह पास होंगे तो यह इसी फॉर्म में आगे इनहेरिटेट होंगे। जनरली 3 या उससे अधिक के लॉर्ड स्कोर का मतलब यह समझा जाता है कि दो जीन्स क्रोमोसोम्स पर एक दूसरे के करीब होते हैं। यदि कोई भी लॉर्ड स्कोर 3 होता है तो उसका मतलब यह है कि उसके जो जीन्स क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट हैं वह एक दूसरे के करीब हैं, अर्थात वह जीन्स लिंक्ड हैं और यह इसी फॉर्म में नेक्स्ट अगर जनरेशन में यह इनहेरिटेट होते हैं। 3 के लॉर्ड स्क्वायर का अर्थ है कि दो जीन्स जुड़े हुए हैं। यदि लॉर्ड स्क्वायर 3 होता है तो इसका अर्थ यह है कि जो जीन्स है वह लिंक्ड हैं। लॉर्ड स्कोर वास्तव में एक न्यूमेरिकल रिजल्ट्स को रिफ़र करता है। जो लॉर्ड स्कोर होता है यह एक न्यूमेरिकल रिजल्ट्स है जिसके थ्रू हम जीन्स के लिंक्ड होने का पता कर सकते हैं। लॉर्ड स्कोर का उपयोग आमतौर पर उस डाटा का वर्णन करने के लिए किया जाता है कि जहां लार्ज फैमिलीज़ को देख रहे हों और फैमिलीज़ के भीतर ट्रेट्स और डिसीज़ इनहेरिटेट हों। जनरली हम जो लॉर्ड स्कोर होता है उसका उपयोग हम उस डाटा का वर्णन करने के लिए कर सकते हैं कि जहां लार्ज फैमिलीज़ हों और फैमिलीज़ के अंदर कोई भी एक ट्रेट पर्टिकुलर ट्रेट या डिसीज़ इनहेरिटेट हो रहे हों। तो हम इसके थ्रू यह पता कर सकते हैं कि कौन सा जीन्स जो लिंक्ड है और जो भी ट्रेट्स हैं और डिसीज़ हैं जो इनहेरिटेट हो रहे हैं। लॉर्ड स्कोर +3 और मोर 2 जीन्स आर लिंक्ड। यदि लॉर्ड स्कोर +3 होता है या उससे अधिक होता है तो जो जीन्स होती हैं वह लिंक्ड होती हैं। यहाँ 10⁻³ तो इसका मतलब ये होगा 1000:1। तो यह 1000 टाइम्स जो जीन्स होती हैं वह लिंक्ड हो सकते हैं या 1 टाइम्स यह अनलिंक्ड हो सकते हैं। तो जो यदि लॉर्ड स्कोर +3 होगा तो इसका मतलब यह है कि जीन्स लिंक्ड है क्योंकि यह 1000 टाइम्स लिंक्ड हो रहे हैं और 1 टाइम्स यह अनलिंक्ड हो रहे हैं। तो इसमें जो जीन्स होती है उनकी 1000 टाइम्स लिंक्ड होने की संभावना अधिक है। तो इसका मतलब यह है कि दो जीन्स लिंक्ड हैं। इसी तरह से हम देखते हैं यदि लॉर्ड स्कोर का मान -2 और मोर अनलिंक्ड है। यदि लॉर्ड स्कोर -2 है या उससे और अधिक है या -3 या -4 है तो जो जीन्स होंगी वह अनलिंक्ड होंगी। 10⁻²। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/2 10⁻²⁴ तो 1/2
10⁻², यह इतने टाइम्स यह जो जीन्स होगा वह लिंक्ड होगा और 1 टाइम्स यह जीन्स क्या होगा, अनलिंक्ड होगा। तो हम देखते हैं कि जो अनलिंक्ड है वो 1 टाइम्स है और जो अनलिंक्ड होगा वह 1-2 है। तो जो जीन्स होती हैं वह इनमें अनलिंक्ड होंगी। यदि -2 है लॉर्ड स्क्वायर तो जीन्स अनलिंक्ड होंगी, या -2, -3, -4 तो इसमें जो जीन्स होती हैं वह अनलिंक्ड होती हैं। यदि लॉर्ड स्क्वायर 3 है तो हम देखेंगे यह 1000:1 होगा। इसमें 1000 टाइम्स जो जीन्स होंगी वह लिंक्ड होंगी और 1 टाइम्स यह अनलिंक्ड होंगी, जिससे जो जीन्स होती हैं वह लिंक्ड होती हैं। यदि लॉर्ड स्क्वायर का मान 3 होता है या उससे अधिक होता है तो जीन्स क्या होती हैं, लिंक्ड होती हैं। इसी प्रकार -1 में हम देखते हैं कि -1 1/10:1 इक्वल टू 1:10। तो इसमें 1 टाइम्स जो जीन्स होंगी वह 1 टाइम्स जो जीन्स होंगी वह लिंक्ड होंगी और 10 टाइम्स जो जीन्स होंगी वह अनलिंक्ड होंगी। इसी प्रकार -2 में हम देखेंगे तो 1 टाइम्स जो क्या होगी जीन्स वह लिंक्ड होंगी तथा 100 टाइम्स जो जीन्स होंगी वह अनलिंक्ड होंगी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि 100 टाइम्स यह जीन्स अनलिंक्ड है, तो हम पता कर सकते हैं कि जीन्स क्या है, अनलिंक्ड है। इसी प्रकार यदि -2 या उससे अधिक होगा लॉर्ड स्क्वायर का मान तो जीन्स अनलिंक्ड होंगी, और +3 या उससे अधिक होगी तो जो जीन्स होती हैं वह लिंक्ड होती हैं। इस प्रकार लॉर्ड स्क्वायर के थ्रू हम यह पता कर सकते हैं कि जो जीन्स हैं वह लिंक्ड हैं या अनलिंक्ड हैं।